दोस्तों, कोई त्योहार हो या फिर समारोह हो, हम भारतीय बिना मिठाई के तो रह ही नहीं सकते। फिर चाहे बात जलेबी से लेकर रसमलाई की हो या रसगुल्लों से लेकर गाजर के हलवे की, हमें कुछ मीठा चाहिए ही होता है। मगर गुलाब जामुन एक ऐसी स्वीट डिश है जो किसी भी फंक्शन या फेस्टिवल का इंतजार नहीं करती। ये वैसे भी सबको बहुत पसंद होती है। आप एक बार अपने आसपास नज़र दौड़ाएंगे तो आपको पता लगेगा कि गुलाब जामुन लोगों को कितना पसंद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये देसी मिठाई जो भारतीयों की पहली पसंद बनी है, ये कैसे बनी? जी हाँ, गुलाब जामुन के बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है, बिल्कुल इसके स्वाद की तरह। क्या आप अपनी फेवरेट मिठाई के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे? तो चलिए आज के वीडियो में जानेंगे गुलाब जामुन का मीठा मीठा इतिहास। जिस गुलाब जामुन को आप भारतीय मिठाई समझकर खाते आ रहे हैं, वो असल में एक पर्शियन डिश है जो पर्शिया यानी ईरान में एक अलग तरीके से बनाई जाती है। भारत में गुलाब जामुन को लेकर अक्सर लोगों के मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता है, वो ये कि आखिर गुलाब जामुन को गुलाब जामुन ही क्यों कहा जाता है, जबकि इसमें न तो गुलाब के फूल का इस्तेमाल किया जाता है और न ही जामुन के रस का। इतिहासकार माइकल क्रांजल के मुताबिक 13वीं सदी के आसपास पर्शिया में गुलाब जामुन की शुरुआत हुई थी। ईरान में गुलाब जामुन की तरह ही एक मिठाई तैयार की जाती थी जिसे लुकमत अल कादी कहा जाता था। गुलाब जामुन में गुलाब दो शब्दों से मिलकर बना है, गुल और आब। इसमें गुल का मतलब फूल से है और आब का मतलब है पानी, जबकि जामुन के आकार की तरह दिखने की वजह से इसे गुलाब जामुन कहा जाता है। पर्शिया यानी ईरान में गुलाब जामुन डिश बनाने के लिए सबसे पहले मैदे से बनी गोलियों को घी में डीप फ्राई किया जाता है। इसके बाद इन्हें शहद या फिर शक्कर की चाशनी में डुबोया जाता है। इस दौरान इस मीठे पानी को बनाने के लिए इसमें गुलाब के फूलों की सूखी पंखुड़ियों को तोड़कर डाला जाता है, इसलिए इसे गुलाब रस भी कहा जाता है। अब हम ये जानते हैं कि भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई। बताया जाता है कि पर्शिया के बाद ये मिठाई टर्की में भी तैयार की जाने लगी। बाद में टर्की के लोग इसे भारत लेकर आए और ये लुकमत अल कादी से गुलाब जामुन बन गई। भारत में इस मिठाई की शुरुआत तत्कालीन मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में हुई थी। ये शाहजहां की पसंदीदा मिठाई हुआ करती थी। मुगल सम्राट शाहजहां के दरबार में ही सबसे पहले इसे तैयार करवाया गया था। 17वीं सदी से लेकर आज तक ये डिश भारतीयों की सबसे पसंदीदा मिठाई बन चुकी है। शादी से लेकर बर्थडे तक भारत में ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं होता जहां स्वीट डिश के तौर पर गुलाब जामुन न परोसा जाता हो। इसके अलावा ये मिठाई भारतीय उपमहाद्वीप, मॉरिशस, फिजी, दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका, कैरिबियन और मलय प्रायद्वीप में भी बनाई जाती है। गुलाब जामुन को लेकर एक और कहानी काफ़ी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि 1850 के अंत में कोलकाता के एक हलवाई भीमचंद्र नाग को भी गुलाब जामुन बनाने का श्रेय मिला था। कहानी के मुताबिक गवर्नर जनरल लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग की पत्नी लेडी कैनिंग के लिए भीमचंद्र नाग ने एक विशेष मिठाई तैयार की थी जो लेडी कैनिंग को बहुत पसंद आई थी। इसके बाद लोग इस मिठाई को लेडी कैनिंग के नाम से ही जानने लगे, मगर ये उस वक्त गोल ना होकर सिलिंड्रिकल शेप में बनाई गई थी। धीरे धीरे ये मिठाई लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय होने लगी। कहते हैं तुर्की के तुलुम्बे भी गुलाब जामुन के समान ही दिखते हैं। उन्हें बिल्कुल वैसे ही बनाया जाता है जैसे कि हमारे गुलाब जामुन बनते हैं। मैदे की बोल्स को तेल में डीप फ्राई करके चीनी की चाशनी में भिगोया जाता है। गुलाब जामुन के विपरीत तुलुम्बे ठंडे परोसे जाते हैं। फूड हिस्टोरियन मानते हैं कि शायद यहीं से मुगल रसोइयों को गुलाब जामुन बनाने की प्रेरणा मिली होगी। पर्शिया में गुलाब जामुन को बमी कहा जाता है तो तुर्की में गुलाब जामुन को तुलुम्बा कहा जाता है। आपने मिठाई की दुकानों और हलवाई के पास काले और भूरे रंग के गुलाब जामुन देखे होंगे। भूरा रंग सॉलिड मिल्क और शुगर के कारण आता है। वहीं कुछ वेराइटीज़ में चीनी को आटे में मिक्स किया जाता है और तलने पर वह कैरेमलाइज्ड हो जाती है, जिसके कारण उसे काला जामुन कहा जाता है। लेडी कैनी की तरह पंतुआ एक और बंगाली वैरायटी है। वहीं राजस्थान के कुछ इलाकों में गुलाब जामुन की सब्जी भी खाई जाती है। गुलाब जामुन को चाशनी में भिगोकर उसे टमाटर की ग्रेवी और ड्राई फ्रूट्स के साथ पकाया जाता है। अब चाहे ये रसीला गुलाब जामुन कहीं से भी आया हो, हमारे मुंह में तो इसे देखकर पानी की बाढ़ आ जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा रसीले गुलाब जामुन का मनमोहक इतिहास? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और पास दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें।